हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक परसेंटेज पर 5वां लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि परसेंटेज किसे कहते हैं, परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई फ्रैक्शन दिया है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कोई परसेंटेज गिवन है उसको फ्रैक्शन या डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे थे। लेक्चर 3rd and 4th में हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में हम परसेंटेज से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 3,70,440 इट पॉपुलेशन 3 years ago was। तो क्या क्या गिवन है? प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है सिटी की, कितनी गिवन है? 3,70,440 एंड रेट कितना गिवन है? 5%। ओके, टाइम कितना गिवन है? 3 साल। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन में 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो गई? 3,70,440। तो हमको क्या निकालना है कि 3 साल पहले जो सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,70,440 दिस इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट 1 + 5/100 होल क्यू। तो ये हो जाएगा 3,70,440 दिस इज इक्वल टू एक्स इंटू 21/20 का होल क्यू। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3,70,440 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 3,20,000। जो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3,20,000। तो पॉपुलेशन ऑफ सिटी 3 years ago कितनी थी? 3,20,000। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में आई हुई है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 20%। ओके, नेट डिस्काउंट पूछा गया है जबकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 40% एंड 20%। तो हमें बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो हम मान लेते हैं लेट नेट अमाउंट इक्वल टू 100। ओके, पहला डिस्काउंट लगाते हैं 40%। फर्स्ट डिस्काउंट कितने? 40% ऑफ 100 दिस इज इक्वल टू 40/100 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 40 रुपीज। तो फर्स्ट डिस्काउंट के बाद अमाउंट कितना बचा? 100 - 40 दिस इज इक्वल टू 60। अब ये हमको मिल गया न्यू अमाउंट। न्यू अमाउंट हम क्यों बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट डिस्काउंट के बाद जो भी अमाउंट बचा है वो होगा 60 रुपीज। अब क्या करना है? जो भी ये अमाउंट बचा है इस पर हमको कितना % का डिस्काउंट लगाना है? 20% का। तो सेकेंड डिस्काउंट दिस इज इक्वल टू 20% ऑफ 60 दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 60/100 दिस इक्वल टू 12। तो सेकेंड डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट बचा? अमाउंट आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट दिस इज इक्वल टू 60 - 12 दिस इज इक्वल टू 48। ओके, इनिशियल कितना था अमाउंट? कितना माना था? 100 रुपीज। और 2 डिस्काउंट के बाद कितना बचा? 48। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था? परसेंटेज निकालना था। तो 100 - 48 कितना बचा? 52। ओके, तो कितने बच रहा है? जो अमाउंट है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट बच रहा है? 48 रुपीज़ बच रहा है। अब हमको ये बताना था कि जो भी अमाउंट बचा है वो कितने % है। तो यहाँ से टोटल 100% था, उसमें से हमने क्या किया? 48 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 100 - 52 तो कितने % बच रहा है? 52%। 52% कौन से ऑप्शन में सही है?
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 290, देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। ओके, मान लेते हैं लेट एक्स बी अ नंबर। पहली कंडीशन क्या है? 40% ऑफ अ नंबर इज 290, तो 40% ऑफ एक्स इक्वल टू 290। दिस इम्प्लाइज 40 अपॉन 100 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू 290। दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 290 अपॉन 40 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 725। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 725। तो जो 725 का जो 40% है वो कितना होगा? 290 रुपीज। ओके, x की वैल्यू आ गई। अब पूछा गया है व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन इनिशियल नंबर। तो इनिशियल नंबर कितना आ गया? 725। अब इसका हमको क्या निकालना है? 20% निकालना है। ओके, रिक्वायर्ड नंबर कितनी आई थी? 725। अब इसका करना है 725 इंटू 120 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 870। अब 120 क्यों किया गया? जो 725 आए ये तो ओरिजिनल नंबर है। अब उसका अगर 20% कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा ना। 100 का अगर 100 का 20% अगर निकाला जाए, 10% ऑफ 20% ऑफ 100 दिस इक्वल टू 20, तो नेट अमाउंट कितना था? मान के चलो 100 प्लस 20 हो जाएगा, ये 120 हो गया ना, तो ये 120 हो गया। ओके, तो 725 इंटू 120 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 870। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 3। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 पर। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है? द प्राइस ऑफ टेबल depreciated every year by 20%. If the value of the table after 2 years will be 32,000, then what is the present price of the table? Okay, ये एसएससी सब इंस्पेक्टर 2017 में आया है, वो क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ द टेबल क्या हो जाएगा? जो फाइनल प्राइस आई है उसके अपॉन में क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। फाइनल प्राइस अपॉन 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस पावर टी, वेयर टी इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो यहाँ पर फाइनल अमाउंट कितना है? 32,000। डिस्काउंट कितना है? 20%। टी कितना है? 2 ईयर। तो ये हो जाएगा 32,000 अपॉन 1 माइनस 20 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 32,000 अपॉन 80 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 32,000 अपॉन 80 इंटू 80 इंटू 100 इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया, इसको कट करेंगे तो 400 हो गया, इसको फिर इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 500। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 100 दिस इक्वल टू 50,000। तो जो प्राइस आया है टेबल का वो कितना आया? 50,000। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 पर। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है? द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, वाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। ओके, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम मान लेते हैं कि इनकम है बी की वो 100 रुपये है। ठीक है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है कि जो बी की इनकम है उसकी इनकम से 24% इनकम ए की ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? ए की इनकम क्या हो जाएगा? 100 प्लस 24% ऑफ 100 दिस इज इक्वल टू 120। ओके, अब डिफरेंस ऑन इनकम निकालेंगे। तो ए की इनकम कितनी है? 120 रुपीज।
बी की इनकम कितनी है 100 रुपीज, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 24। अब हमको निकालना है परसेंटेज डिफरेंस इन इनकम बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या हो जाएगा 24 अपॉन 124 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 600 अपॉन 31%। तो करेक्ट आंसर आया है 600 अपॉन 31%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 6 पर, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ है। इन अ एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन साइंस, ओके, 6% failed in mathematics. If 32% failed in both subjects, then what percentage passed in both subjects? तो क्या क्या गिवन है? 48% है कैंडिडेट जो कि साइंस में पास हुए हैं, ओके। फिर हमको गिवन है कि 6% कैंडिडेट हैं जो मैथमेटिक्स में फेल हुई है। तो हमको 6% फेल कैंडिडेट हैं वो मैथ में है, तो हम इसकी हेल्प से हम पास कैंडिडेट निकाल सकते हैं इन मैथ में। तो नंबर ऑफ पास कैंडिडेट इन मैथमेटिक्स कितना हो जाए 100 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू 94% कैंडिडेट पास हुए मैथ में। वो कैसे निकाला कि जब 6% कैंडिडेट फेल हुए हैं मैथ में, तो ऑब्वियसली है कि 100 माइनस 6 करेंगे तो 94% कैंडिडेट मैथ में पास हुए, ओके। और 32% कैंडिडेट हैं वो बहुत सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो हम इसकी हेल्प से नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट निकाल लेंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 32, दिस इज इक्वल टू 68%, ओके। हमको निकालना है कि परसेंटेज निकालना है कि कैंडिडेट जो कि पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो दोनों सब्जेक्ट का के लिए एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मीन्स के दोनों में हो, जो मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, ओके। दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब कोई भी चीज़ या तो ए में हो या बी में हो, ओके। तो ए की जगह हमने मान लिया साइंस, ठीक है। बी की जगह हमने माना मैथमेटिक्स, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब जो कि मैथ में भी पास हुए हैं और साइंस में भी पास हुए हैं, पास आइदर साइंस और मैथ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था? नंबर ऑफ कैंडिडेट निकालने थे या नंबर ऑफ परसेंटेज निकालनी थी जो कि साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में पास हुए हैं। तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो कितने परसेंट कैंडिडेट साइंस में पास हुए थे? 48%। कितने परसेंट कैंडिडेट मैथ में पास हुए थे? 94%। कितने परसेंट कैंडिडेट या तो साइंस में पास हुए थे या तो मैथ में कितने थे? 68%। तो क्या हो जाएगा 48% प्लस 94% माइनस 68%। तो इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 74%। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 पर। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है? इन अ क्लास 45 स्टूडेंट्स, 40% आर गर्ल्स एंड द रिमेनिंग आर बॉयज। द एवरेज मार्क ऑफ द गर्ल इज 64 एंड दैट ऑफ द बॉय इज 60. What is the average mark of the whole class? यह प्रॉब्लम एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ प्रॉब्लम है। तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 45, जिसमें कितने हैं? 40% हैं गर्ल्स, ओके। तो हम पहले नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगी? 40% ऑफ 45, क्योंकि 45 टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है और उसमें से कितनी परसेंट लड़कियां हैं? 40%। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा? 14% ऑफ 45, दिस इज इक्वल टू 45 इंटू 40 अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 18। तो 18 है वो है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास। अब नंबर ऑफ गर्ल्स हमें पता चल गई जब क्लास में कितनी है, तो हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल कितनी है क्लास की स्ट्रेंथ? 45।
तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ दिस इक्वल टू 45 माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आई 18, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 18 दिस इज इक्वल टू 27। तो 18 है नंबर ऑफ गर्ल्स, 27 है नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो 27 बॉयज़ आ गए। तो टोटल मार्क्स ऑफ द गर्ल्स, क्योंकि एवरेज मार्क कितना है गर्ल्स का 64, तो गर्ल्स कितनी हैं 18, तो 18 इंटू 64 करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे गर्ल्स के 18 इंटू 64 दिस इक्वल टू 1152। अब हमें निकालना है टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 27, एवरेज मार्क कितना है 60, तो क्या हो जाएगा 27 इंटू 60 दिस इक्वल टू 1620। अब टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ गर्ल प्लस टोटल मार्क्स ऑफ द बॉय दिस इज इक्वल टू 2772। हमें निकालना था एवरेज मार्क ऑफ द क्लास दिस इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ऑफ द क्लास अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास दिस इज इक्वल टू 2772 अपॉन 45। सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 61.6। तो एवरेज मार्क ऑफ क्लास कितना आया 61.1। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम 8 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%, 20% एंड 10% इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 25% का, 20% एंड 10%। ओके, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। सो सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए आपको, अगर जब आपको मल्टीपल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं और प्रॉब्लम में पूछा जाए कि सिंगल डिस्काउंट क्या हो जाए होगा, तो सिंगल डिस्काउंट का फार्मूला होता है 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस D1 इंटू 1 माइनस D2 डॉट 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 1 माइनस DN, जहाँ पर D1 D2 डॉट डॉट DN आर सक्सेसिव डिस्काउंट। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू 25%। इसको आप 25 अपॉन 100 लिख सकते हैं, इसको 0.25। तो D1 को हम लिख सकते हैं 0.25। D2 कितना गिवन है, D2 इक्वल टू 20%, दिस इक्वल टू 20 अपॉन 100, दिस इक्वल टू 0.2 तो D2 क्या आ जाएगा 0.2। अब D3 क्या है 10%, 10 अपॉन 100 दिस इम्प्लाई D3 इक्वल टू 0.1। तो D1 D2 D3 टोटल कितने डिस्काउंट है, नंबर ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट n इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ 3। ओके, तो जो D1 D2 एंड D3 की वैल्यू फॉर्मूला नंबर स्टार में रखते हैं तो हमको मिलेगा 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 0.25 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.20 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.10 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 हो जाएगा 0.75, 1 माइनस 0.20 हो जाएगा 0.80 एंड 1 माइनस 0.10 हो जाएगा 0.90। तो ये वाली जो क्वांटिटी है इसका पहले प्रोडक्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट करने पर हमको मिला 0.54। तो 1 माइनस 0.54 दिस इज इक्वल टू 0.46। 0.46 इज अ डेसिमल नंबर। तो हमको ऑप्शन में परसेंटेज गिवन है, तो हमें क्या पता है कि डेसिमल नंबर या फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करते हैं, क्या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज सिंबल लगा देते हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद हमको जो सिंगल डिस्काउंट कितना मिलेगा 46%। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 8। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2018 में आई हुई है। प्रॉब्लम क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 10%, बाई व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं 1 kg शुगर की कीमत कितनी है 100 रुपीज़। अब कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है 10%। ओके, 1 kg पर
ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस कितना आ जाएगा? 10% ऑफ 100 दिस इक्वल टू 10 इंटू 1/100 इंटू 100 दिस इक्वल टू 10 रुपीज। तो डिस्काउंट प्राइस कितना है? 10 रुपीज। तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? नेट प्राइस कितना था? 100। डिस्काउंट प्राइस कितना था? 10 रुपीज दिस इक्वल टू 90 रुपीज। तो डिस्काउंट के बाद जो नेट प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। ओके, तो 90 रुपीज आ गया। तो अमाउंट ऑफ शुगर परचेड इन 100 रुपये में था और डिस्काउंट के बाद 90 रुपये की होगी शुगर। दिस इज इक्वल टू 1/90 इंटू 100 दिस इक्वल टू 10/9 kg। ओके, हमें परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन निकालना था, तो ये हो जाएगा 10/9 माइनस 1 अपॉन 100 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 100/9%। तो प्रॉब्लम नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। अब हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 जो कि एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिकल इज सब्जेक्ट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% and 5% before being sold. If its mark price is 800 then its selling price is। सॉल्यूशन में देखते हैं। सेलिंग प्राइस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट प्राइस इंटू 1 माइनस सेकेंड डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी गिवन है? 800। 1 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% दिस इज सेम है 10/100, तो हो जाएगा 10/100 इंटू सेकेंड डिस्काउंट कितना है? 5%। तो 5% को हम क्या लिखते हैं? 5% दिस इक्वल टू 5/100 दिस इक्वल टू 1 माइनस 5/100। अब हम क्या करेंगे? इस फ्रैक्शन एंड इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 800 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 5 अपॉन 100 दिस इज इक्वल टू 800 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। तो सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 684 रुपीज। तो प्रॉब्लम नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है प्रॉब्लम नंबर 10 का। अब मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 11। प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि एसएससी CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5 to 8 रुपीज आफ्टर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? अब इसमें क्या करना है? मार्क प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस गिवन है 5 to 8 और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है 20% एंड 12%। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये तो अगर ये फॉर्मूला है एक डिस्काउंट परसेंट अगर आपको गिवन है, बट प्रॉब्लम में 2 हमको सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है 20% एंड 12%। तो इसमें फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन हो जाएगी? ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1% इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2%। ओके, तो डिस्काउंट 1% कितना हो जाएगा? डिस्काउंट 1% कितना गिवन है? 20। डिस्काउंट 2 कितने गिवन है? 12। ओके, सेलिंग प्राइस हमको गिवन है 5 to 8। सेलिंग प्राइस 5 to 8 रुपीज। अब क्या हमको मार्क प्राइस हम निकाल लेंगे क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट 1% पता है, डिस्काउंट 2% पता है, तो वैल्यू पुट करके हमको मिलेगा मार्क प्राइस क्या हो जाएगी? मार्क्ड प्राइस
दिस इज इक्वल टू 5 to 8 into 100 upon 100 minus 20 into 100 upon 100 minus 12. This is equal to 5 to 8 into 100 upon 80 into 100 upon 88. सिंप्लीफाई करने पर हमको मिला 750 रुपीज़, जो कि मार्क प्राइस कितना आया 750 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। अब हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 12, जो कि SSC CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंसर बाई 8% ओनली। व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशंस? ओके, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस है वो शुगर की कितनी है 100 रुपये। ओके, 20% इंक्रीमेंट के बाद जो प्राइस ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी 120 रुपये। जो व्यक्ति पहले 100 रुपये खर्च करता था उसने अपना एक्सपेंस कितने परसेंट इंक्रीज किया है 8%। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 + 8 दिस इक्वल टू 108 रुपीज। तो अमाउंट ऑफ शुगर बाउट इन 108 रुपीज। हमें क्या निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ शुगर। तो ये हो जाएगा 100 upon 120 into 108 दिस इक्वल टू 900 ग्राम। तो परसेंटेज डिडक्शन इन कंजम्पशन दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 900 अपॉन 100 दिस इक्वल टू 10%। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। अब मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 288 rupees after the successive discount 25% and X%. If the mark price of the article is 480 rupees, what is the value of X? यह प्रॉब्लम SSC CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला अगर प्रॉब्लम में एक डिस्काउंट गिवन है उसके लिए एप्लीकेबल है, बट इस प्रॉब्लम में 2 डिस्काउंट गिवन है, सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है। तो इसमें क्या होगा फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन होगी, वो आपको बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 1% इंटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट 2%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है इसलिए 2 फ्रैक्शंस आएंगे। अगर 3 होता तो इसमें एक बार और मल्टीप्लाई कर देते। हमको क्या क्या पता है? हमको डिस्काउंट D1 पता है, डिस्काउंट D2 X% है तो हमें X की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमको मार्क प्राइस पता है 480 रुपीज़, सेलिंग प्राइस हमको पता है 288 रुपीज़, तो हमको X की वैल्यू निकालनी है। तो हम मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट D1 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 480 इंटू 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू X अपॉन 100 दिस इक्वल टू 288। तो X इक्वल टू हो जाएगा 288 माइनस 100 इंटू 100 अपॉन 480 इंटू 75 दिस इज इक्वल टू 80%। अब हम मूव करेंगे प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि SSC CGL 2018 में आई हुई प्रॉब्लम है। The price of sugar is increased by 17%. A person want to be increase his expenditure by 5% only. Why approximately what percentage should be decrease his consumptions? Okay, इसका सॉल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम मान लेते हैं कि जो प्राइस ऑफ शुगर है वो 100 रुपीज़ पर केजी है। तो शुगर का प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था 17%। तो इंक्रीमेंट के बाद जो 1 kg शुगर की जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 117 रुपये। ओके, और जो भी पर्सन है उसने अपना एक्सपेंडिचर कितने परसेंट इंक्रीज किया? ओनली 5% ओनली किया है। तो उसका कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी? इंक्रीज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 100 प्लस 5% ऑफ 100 दिस इक्वल टू 100 प्लस 5 इंटू 1/100 इंटू 100 दिस इक्वल टू 100 प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 105। अब हमें क्या निकालना है? कंजम्पशन। तो हमको अमाउंट ऑफ शुगर अब निकालनी है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ शुगर,
तो अमाउंट ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी 105 अपॉन 117, दिस इक्वल टू 0.8974 kg। ये kg में गिवन है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, तो ये हो जाएगा 897.4 ग्राम। ओके, तो कंजम्पशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 माइनस 897.4 अपॉन 1000 इंटू 100, दिस इक्वल टू 10.26। तो प्रॉब्लम नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर ए है। आंसर नंबर ए क्यों है? क्योंकि आंसर आया 10.26, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10.3 लिख सकते हैं। यस, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर। तो प्रॉब्लम नंबर हम मूव करेंगे इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15, जो कि एसएससी सीजीएल 2019 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 40% एंड द breadth is decreased by 20%, then the area of rectangle increased by x%, तो then value of x is। ओके, रेक्टेंगल दिया गया है, उसमें बोला गया कि जो लेंथ है वो 40% इंक्रीज हुई है और ब्रेथ है वो डिक्रीज हुई है 20%, और बोला गया कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो x% इंक्रीज हुआ है। तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है कितने परसेंट इंक्रीज हुई 40%, और ब्रेथ कितने परसेंट डिक्रीज हुई 20%। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज बाई कितना हो जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20 अपॉन 100, दिस इक्वल टू 40 माइनस 20 माइनस 8, दिस इक्वल टू 40 माइनस 20, दिस इक्वल टू 12%। जो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 12। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।